अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का आगाज हो चुका है। ये पोर्टल ओपन हो चुका है। कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट जो है वो एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप नहीं मिलेगा, ए टू जी मुकम्मल आज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो मुकम्मल गाइड करूंगा। तो यहां पर देखिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है मेरे पास पोर्टल यहां पर ओपन है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। नहीं तो आप यहां पर आकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे ही आप यहां पर मैं आकर टाइप कर देता हूं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो यहां पर भी आप इनकी साइट से आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं इसे यहां से कट कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर देखिए अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सेम वेबसाइट जो है वो आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। अब यहां पर सबसे पहले हम यहां पर चेक करेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो एलिजिबल है। तो यहां पर देखिए आपको इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपल आकर इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर आकर इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल है पंजाब की, वो यहां पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहां पर अपनी यूनिवर्सिटीज को जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए 45 यूनिवर्सिटीज जो हैं पंजाब की वो यहां पर मेंशन है। आप उसकी लिस्ट जो है वो यहां पर देख सकते हैं। अब जी कौन से कॉलेजेस जो है वो एलिजिबल हैं तो उनकी लिस्ट भी आपको यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो 346 कॉलेजेस जो है पंजाब के वो एलिजिबल हैं इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। अब आ जाते हैं जी यहां पर देखिए, यहां से आप अपना कॉलेज जो है वो यहां से आकर सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहां पर आकर टाइप कर देता हूं मुजफ्फरगढ़, मेरा मुजफ्फरगढ़ कॉलेज है। मैं यहां पर आकर जी जैसे इंटर करूंगा तो यहां पर देखें मेरे कॉलेज की जो है वो डिटेल आ चुकी है। यहां पर देख सकते हैं गोविड ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़। आप यहां से अपना कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस, कितने मेडिकल कॉलेजेस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 17 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब यहां पर देखिए हमने ये लिस्ट देख ली कि कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब आते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की तरफ कि कौन से स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप मिलेगा। अब जी आ जाता हूं यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इस पर सिंपल आकर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकम्मल यहां पर मेंशन है। मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, आपके पास पंजाब का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर होगी। अब सेकंड नंबर पर मस्ट बी इनरोल्ड इन फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर ऑफ बीएस इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज, पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन। आपकी जो इनरोलमेंट हो वो एकेडमिक सेशन 2024 में हो, आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। अगर आप जी आपका थर्ड सेमेस्टर है या आपका फोर्थ सेमेस्टर है, ये 6-7, तो आप नॉट एलिजिबल हैं। आप ये बात याद रख लें। एक तो ये बात कंफर्म होगी। अब सेकंड नंबर पर अब मैं आपको बता दूं, ना एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना एफए वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉट एलिजिबल हैं। आप यहां पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेस पर जो है वो आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखिए आप इनरोल होने चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, वहां पर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपका मेरिट बनेगा। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के मार्क्स पर आपका जो है वो मेरिट बनेगा। जो यहां पर देखिए मेंशन है फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मिनिमम 65%, यहां पर इंटरमीडिएट में आपके 65% मार्क्स होंगे तब आप एलिजिबल होंगे। आप अगर इनरोल हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में। अब आ जाते हैं यहां पर सेकंड नंबर फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब उनके लिए 65% मेरिट रखा गया है, लेकिन इनके लिए 80% रखा गया है। जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो हैं इनके लिए जो मेडिकल कर रहे हैं तो इनके लिए 80% मार्क्स रखे गए हैं इंटरमीडिएट में। अगर इनके 80% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तब ये एलिजिबल हैं। अब मैं आपको बता दूं, ना ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले एलिजिबल हैं और ना ही इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी वाले एलिजिबल हैं, ना ही वो लोग एलिजिबल हैं जो किसी दूसरे प्रोविंस से जो है वो
दूसरे प्रोविंस से, फॉर एग्जांपल केपीके से हैं या दूसरे प्रोविंस से हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो भी जो बीएस कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, जो एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, वो नॉट एलिजिबल है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप बीएस कर रहे हो और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हो, तब आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसकी बिना पर आपका मेरिट बनेगा। आपको ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं जी सेकंड बात पर। एक तो आप ये बात समझ लें, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो स्टूडेंट इनरोल हैं वो नॉट एलिजिबल है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं तलबा, सिर्फ और सिर्फ वो एलिजिबल हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। मजीद भी एक एक चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, आपके तमाम सवालों का जवाब जो है मैं इस वीडियो में दे दूंगा। अब फिर भी अगर कोई मुझसे सवाल रह जाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी रिस्पॉन्स करूंगा। अप्लाई के दौरान एक एक चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जो है वो रिप्लाई करूंगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर, अगर मैं ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं 74,375 इस वक्त लोग जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन जो है उनको वो कितनी रिसीव हो चुकी है, उनको 6,315 एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पर सिलेक्टेड स्टूडेंट, जब डेट चली जाएगी, वो मतलब कि डेडलाइन गुजर जाएगी, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जल्दी नहीं करनी। आपने एकदम लोगों की वीडियो देखते जा रहे हैं, आपने फौरी उसमें अप्लाई नहीं कर देना। आपने एक एक प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपने मिस्टेक नहीं करनी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपने एफिडेविट बनवाना है, वो मैं आपको आगे चल के एक एक चीज़ बता देता हूँ। आपने सबसे पहले इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा आपने देख लेना है, आपने एक एक चीज़ जो है वो रीड कर लेनी है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, फिर जाकर आपने अप्लाई करना है। मेरी बात आप याद रखें, क्योंकि अभी डेडलाइन जो है वो नहीं आई। अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहां पर हम देखते हैं लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस। देखिए प्रोसेसर कोर i7 13 जनरेशन का जो है वो लैपटॉप आप मिलेगा, आप देख चुके होंगे मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो यहां पर देखें स्टोरेज जो है वो SSD फॉर लाइटिंग, फास्ट स्टोरेज जो है वो आपको यहां पर दी जाएगी, और उसके बाद जो मेमोरी है हाई स्पीड रैम होगी उसमें। जो मल्टीटास्किंग मतलब अच्छा वर्क करेगा बहुत ही, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन के आपको लैपटॉप दिए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी, आप लोगों के और सवाल हैं, उनका भी मैं यहां पर जवाब दे देता हूं। तो यहां पर देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहां पर आपके जो जो भी सवाल हैं वो तमाम यहां पर मेंशन किए हुए हैं, और साथ में इनका नीचे जवाब भी दिया होगा। यहां पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर अगेन नीचे आकर इसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पर जी आकर जी मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और प्लस के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है और नीचे इसका जवाब दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, टोटल जी 16 यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये वो हैं जो आप कमेंट्स में नीचे मुझसे पूछते हैं। यहाँ पर इसने एक एक यहाँ पर मुकम्मल डिटेल वेबसाइट पर दी हुई है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर आपको दिखा देता हूँ जी, यहाँ पर इन तमाम 16 क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, ताकि एक एक चीज मैं प्रॉपर आपको समझा सकूं। आपने ऐसे बोंकियां नहीं मारनी, जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को अभी रजिस्टर करना है। अब आ जाते हैं, देखिए वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम, और यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तलबा इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ये स्कीम सिर्फ सरकारी पब्लिक यूनिवर्सिटी सेक्टर और कॉलेजेस के तलबा के लिए है। ये आपको क्लियर हो गया, ये बात अच्छा। अब आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, क्या ये स्कीम पूरे पाकिस्तान के तलबा के लिए? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। नहीं, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के तलबा के लिए है, जो पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जेर तालीम है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड सवाल की तरफ। क्या पहले से लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा दोबारा लैपटॉप ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं ले सकते, वो उसका भी जवाब यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर आ जाता है जी हमारे पास, क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग के तलबा के लिए भी यही मेरिट है?
तो उसका जवाब है नहीं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के तलबा के लिए मेरिट जो है वो 80% रखा गया है, जबकि दीगर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो है वो 65% जो है वो मेरिट रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं, जितने आपके नंबर ज्यादा होंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो उतने ही ज्यादा होंगे। अब क्योंकि मेरे थे, मैं आपको जब मुझे लैपटॉप मिला था, मैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है अपने व्यूअर्स को बताता रहा हूं, तो मेरे थे 80% जो है वो मेरा कहना है मेरिट बना था, तब जाकर मुझे लैपटॉप मिला था। अब जी मैं आ जाता हूँ नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। मैं अपनी अहलियत कैसे चेक कर सकता हूं, तो यहां पर चेक करने के लिए उन्होंने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस साइट पर जो है वो यहां पर जी हमने अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, जो मैं आपको अभी बता के आया हूं, और इस साइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। अब आ जाते हैं जी नीचे, स्क्रॉल डाउन करता हूं। अब दरख्वास्त देने का मुकम्मल तरीका, तो यहाँ पर वही मेंशन है कि आपके पास CNIC होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, आपका इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आपके इंटरमीडिएट की मतलब दस्तावेज़ात होने चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद मैट्रिक है, और उसके बाद आपका डोमिसाइल है, आपका CNIC है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर सवाल नंबर, यहाँ पर क्या दरखास्त देने के लिए कोई फीस है, तो यहाँ पर कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं दरखास्त देने की आखिरी तारीख क्या है। जो लोग आप बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट में पूछते हैं भाई लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब हुकूमत ने अभी दरख्वास्तों की आखिरी तारीख का ऐलान नहीं किया। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, अपनी एफिडेविट जो है वो इजीली बनाएं। मैं एक एक चीज़ आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं लेकिन आपको वेबसाइट पर अपडेट्स जो है वो देखते रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लैपटॉप किन तलबा को मिलेंगे। अब आपका भी ये सवाल है कि किन किन तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। अब यहां पर आप जवाब देख सकते हैं, सिर्फ वही तलबा लैपटॉप हासिल करेंगे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होगा, जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी की जाएगी। आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहां पर जो है मेरिट लिस्ट जो है वो वहां पर जो आवेदन की जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब जी यहां पर सवाल, आपका सबसे बड़ा सवाल कि भाई लैपटॉप दिए कब जाएंगे, हमें कब दिए जाएंगे। तो यहां पर दरख्वास्तें की जांच के बाद हुकूमत मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेगी अपनी साइट पर, और उसके बाद कामयाब तलबा को तकरीबन 1 से 2 महीने में लैपटॉप दिए जाएंगे। आपको 1 से 2 महीने तक आपको लग सकते हैं आपको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब आ जाता हूं जी नीचे, स्क्रॉल डाउन करता हूं। आप यहां पर देखें क्या मेरिट लिस्ट कहाँ चेक की जा सकती है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो है हुकूमत की ऑफिशियल साइट पर अपलोड की जाएगी, जहाँ से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर जी सवाल नंबर नेक्स्ट पर, लैपटॉप वसूल करने के लिए कौन से दस्तावेज़ात दरकार होंगे। अब आप सिलेक्ट हो गए, तो आप जब आप अपना लैपटॉप रिसीव करने जाएंगे तब आप जी कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। देखिए इस तरह का मैसेज जो है वो आपको रिसीव होगा, जो मुझे रिसीव हुआ था लैपटॉप जब मुझे कहा था कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव कर लें 2 महीनों के बाद। मुझे तो 4 महीने लग गए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 महीने मेंशन किया। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैसेज। अब जी मैं आ जाता हूँ नीचे, तो जब आप लैपटॉप लेने जाएं तो अपने साथ दर्जे झेल दस्तावेज़ात होने चाहिए। आपके पास CNIC होना चाहिए, अगर 18 साल से कम है तो 18 साल से तो कम किसी की नहीं होगी क्योंकि आप BS कर रहे हैं, तो यहाँ पर। और उसके बाद स्टूडेंट ID कार्ड होना चाहिए आपके पास, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से जारी करदा, मतलब आपकी इंटरमीडिएट और उसके अलावा आपकी जो कहना है इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मार्कशीट जो है डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए, या आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया है उसकी वो होनी चाहिए, उसका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, अगर मेरी दरखास्त मुस्तरद हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए एक एक सवाल का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में उन्होंने वहाँ पर इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है और नीचे उन्होंने जवाब दिया हुआ है, ये उसी को मैंने ट्रांसलेट किया है। आप उसको उठाकर कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी दरख्वास्त किसी भी गलती या नामुकम्मल मालूमात की वजह से मुस्तरद हो गई है तो आप वेबसाइट पर दी गई हिदायत
से दोबारा अपील कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर जी आ जाता हूँ, यहाँ पर कहाँ गई इनकी साइट, तो यहाँ पर जी ये देखें ये यहाँ पर देख सकते हैं इनका ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आप उसमें चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर समझ आ गई। अब मैं अगेन यहाँ पर आ जाता हूँ। एक तो आपको ये बात समझ आ गई। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो मेरे पठान भाई जो हैं और उसके अलावा बलोच भाई जो हैं उनके बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो यहां पर है। अगर मैं किसी और सूबे से हूं लेकिन पंजाब की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं तो क्या मैं दरखास्त दे सकता हूं? क्योंकि बहुत सारे हमारे केपी के पठान जो है फाटा के हैं और जगह के हैं, और उसके अलावा हमारे बलूचिस्तान के बलोच भाई हैं। तो यहाँ पर पंजाब की फॉर एग्जांपल BZU यूनिवर्सिटी है, मुल्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आकर जो है वो पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ते हैं। तो उन्हें ये होता है भाई क्या हमें भी लैपटॉप मिलेगा या नहीं? तो उस सवाल का यहाँ पर जवाब दिया गया है। अगर मैं किसी और सूबे से हूँ लेकिन पंजाब की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं दरखास्त दे सकता हूँ? ये सवाल है। और उसके बाद नीचे जवाब है जी हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पंजाब के अंदर वाक़िया है तो आप दरखास्त देने के आयल हैं, मतलब चाहे आपका ताल्लुक किसी सूबे से हो। अगर आप KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, लेकिन आप पंजाब के इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट में, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब यहां पर आपको यह बात समझ आ गई। क्या ऑनलाइन दरखास्त के अलावा कोई और तरीका है? तो जवाब है नहीं, दरखास्त देने का वाहिद तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। और यहां पर जी अगर आपके पास CNIC नहीं है तो यहाँ पर वही चीज़ मेंशन है कि आप अपना बेफारम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये साइट है। अब आ जाते हैं हम वापस अपने यहाँ पर। तो अब आपको एक एक चीज़ समझ आ चुकी होगी। मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में मैंने बयान किया है, आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक और भी इशू आ जाता है मेरे व्यूअर्स को। मैंने डिफरेंट वीडियोस के जाके कमेंट्स पढ़े हैं तो मैंने सोचा कि उनका भी जवाब आपको यहां पर दे दूं। देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। देखिए, अगर आप बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। ये वीडियो बनाने के लिए हमारी बड़ी मेहनत लगती है, आप इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो यहां पर मैं आकर सिंपल अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर खुद को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फर्दर आपने आगे ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आप यहां से खुद को रजिस्टर करेंगे। आपने यहां पर अपना फर्स्ट नेम जो है आपका ID कार्ड में जो है वो आपने यहां पर पुट कर देना है, और उसके बाद यहां पर आपने अपना ईमेल जो है वो ऐड कर लेना। देखिए, यहां पर @ है, आपने ये भी आप अपना ईमेल लिखते हुए @ भी ऐड करेंगे, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एक तो ये कि आपने अपना ईमेल, एक्टिव ईमेल ऐड करना है। यहां पर लोगों को ईमेल का इशू आ रहा है, तो एक्टिव ईमेल ऐड करना है, और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, और उसके बाद आपने अपना CNIC ऐड करना है, और उसके बाद आपने पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। देखें, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसे क्रिएट किया जाता है, मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और उसका सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद 1 2 3 वाले फिगर्स, और उसके बाद अगर आप हैशटैग का यूज़ करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा है कि जब वो CNIC ऐड करते हैं तो वो कहते हैं CNIC ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखें, आपने अगर होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर आकर लॉग इन करेंगे, साइन अप नहीं करेंगे अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है। अब आ जाते हैं, अक्सर जी कैप्चे पे भी इशू आ जाता है। यहाँ पर आपने ये कैप्चा जो है वो यहाँ पर इंटर करना है, लेकिन यहाँ पर कभी कभार जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से आप कैप्चे को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए 7MYP आ गया। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिंपल साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आप वो कोड जो है वो वहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद जी आप प्रॉपरली रजिस्टर हो जाएंगे।
तो इस तरह से आपने सबसे पहले खुद को रजिस्टर कर लेना है। अब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उसको मुकम्मल वॉच कर सकते हैं, मेरी एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। उसमें मैंने प्रॉपर वे में बताया हुआ है कि किस तरह जी आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एफिडेविट का भी बताया हुआ है कि किस तरह जी आप अपने एफिडेविट को जो है वो आप यहां से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से आपने उसको एडिट करना है। तो उसमें एक एक चीज जो है मैंने प्रॉपर बताई हुई है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए थी कि आप किस तरह आप जान सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसमें एक एक चीज मैंने मेंशन की है, तो आप मेरी एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आपने वो जाकर देख लेनी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।